बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। छोटू, आज का विषय है विज्ञान का रसायन शास्त्र। चलिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? हरा। तो छोटू, अगले सवाल की ओर। छोटू, प्रश्न 6 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक ना, NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। बताइए, ए में भूरा, बी में लाल, सी में हरा और डी में पीला। बताइए आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। चलिए चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए मतलब भूरा। नहीं, सभी दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। चलिए अगले सवाल। चलो प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? आपको इनमें समीकरण को संतुलित करना है, ठीक ना। ऑप्शन ए है Fe + Cl2 FeCl2, क्लियर। दूसरा है NH4 NO2 N2 + 2H2O, ठीक है। अब तीसरा है Fe + O2, समीकरण जो बन रहा है Fe2O3। और चौथा है KBr + Cl2, मतलब KCl + Br2। देखो, हम डी की बात करते हैं। तो डी की जब बात करते हैं हम, बताइए Cl को कितना है? 2 है। इसमें कितना दिया है? 1 दिया है ना। चलिए अब ये देखो, बी तो N कितना है? N2 है तो N2 दिया है। H कितना है? 4, तो 2H2 नहीं दिया है, तो देने का 4। O कितना है? O2, तो 2 से गुना है ना जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ना। चलिए ये नहीं होगा, Cl2 नहीं है, खाली FeCl है, ठीक ना। साथ क्या हो जाएगा? बी, क्लियर। साथ क्या होगा? बी छोटू। चलिए 8वां देखते हैं हम लोग। अभिक्रिया CuO + H2, जो समीकरण बनता है Cu कॉपर प्लस जल H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए आप लोग। अभिक्रिया CuO + H2 मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जो समीकरण करता है कॉपर प्लस जल बनाता है, ठीक ना। तो किस प्रकार की क्रिया है? अपचयन है, विस्थापन है, अपघटन है, उपचयन है। बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस उतार कर याद कर लीजिए, ठीक ना। यह परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी। और आपको याद ना हो और परीक्षा वाला दे दे तो कैसे बनाइएगा आप लोग, ठीक ना। इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? चलिए, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? ए में H2, बी में CO, सी में O2 और डी में H2S। बताइए आप लोग। 9 नंबर। चलिए, उपचायक कौन है छोटू? ऑक्सीजन। चलिए क्या जाएगा आंसर छोटू? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते, यह अभिक्रिया कहलाती है। बताइए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा छोटू? उदासीनीकरण। अगले सवाल, 14 नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। बताइए आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, सरल सूत्रों के रूप में। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, चलिए, या सरल सूत्रों के द्वारा, ठीक ना। बताइए आप लोग। तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। जिनको ना याद है वो इसे याद कर ले, ठीक ना। चलिए छोटे अगला क्वेश्चन, 14 नंबर 15 छोटू। चलिए, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? ठीक,
लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? FeO, बी में छोटू Fe2O3, सी में Fe3O4 और डी में FeOH3। बताइए आप लोग 15 कितना होगा? Fe3O4 ना। चलिए अगला छोटू सवाल, जिनको नहीं याद है वह छोटू याद कर ले इनको, ठीक है छोटू। चलिए, रासायनिक समीकरण के जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? बताओ। एस ले, एक से, एक क्यू से, डी से। आप सभी पता है ना रासायनिक समीकरण को एक क्यू से दर्शाया जाता है। चलिए अगला सवाल, चिप्स की थैली में, छोटू बस सुनिए, प्रश्न 17, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ना। चलिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। फिर अगला सवाल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब से छोटू सवाल समझिएगा। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए संयोजन, बी प्रकाश रासायनिक, सी विस्थापन, डी अवक्षेपण। बताइए आप लोग। तो चलिए क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक ना, पढ़े ना छोटू, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, प्रश्न 19, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? चलिए बताइए। तो CaCO3 जब टूटता है तो CaO + CO2, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। बताइएगा। बी H2 + Cl2 2HCl यह है, या सी CaO + 2HCl CaCl2 + H2O, या डी NaOH + HCl NaCl + H2O। बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? बी ना, H2 + Cl2। चलिए याद रखिएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान है। तो यह समीकरण है। जो शुद्ध समान होता है तो बताइए क्या होता है? असंतुलित द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? बरोबर ना जी, द्रव्यमान क्या है? बरोबर है। चलिए समीकरण है क्या है? द्रव्यमान। चलिए हो गया 20 सवाल क्लियर। ये समीकरण समान है ना, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बरोबर है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं 21 नंबर सवाल। जितने भी सवालों को हल होंगे वो सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसे याद कर लीजिए। हम अपना नोट्स आपके लिए शेयर कर रहे हैं आपके सामने, ठीक ना। अभी उतना सुविधा नहीं है, धीरे धीरे सुविधा आ जाएगा। चलिए अच्छा, अगला सवाल है, सी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया है? लगला बताए ना। बताइए। तो उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, डी रिडॉक्स है। बताइए आप लोग क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया ना। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको नहीं याद है तो आप इन्हें उतार कर लिख लीजिए, ठीक ना, और लिख कर याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है छोटो। चलिए निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? बताओ इनमें कौन संतुलित है? Mg+O2 जो अभिक्रिया करता है MgO, देखो इसमें O कितना है? 2, इनमें O कितना है? 1 है। ये तो अभिक्रिया समान नहीं है। चलिए बी देखते हैं। तो बी दिया है H2 + Cl2 HCl। तब बताओ
कि H2Cl2 तो भैया 2 होना चाहिए ना, तब नहीं बराबर आएगा, तो ये भी संतुलित नहीं है। अब इनके देखो सी दिया है FeCl2, अब क्रिया करता है तो FeCl, तो छोटे Cl2 है, इसमें 2 है नहीं। जब दोनों और आपस में देखो, जब दोनों बराबर होता है ना आपस में, यहाँ पर 2 होता है ना यहाँ पर, तो ये संतुलित हो जाता। चलिए अगला Zn प्लस H2SO4, छोटे देखो ZnSO4, अब SO4 है तो SO4 लिख दिए, ठीक ना, और H2 है तो H2 लिखा है, कौन संतुलित है, डी ना। चलिए छोटू अगला छोटू सवाल, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, बताइए आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, H2CO H2SO2, बताइए। प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ना ऑक्सीकारक है तो भाई। चलिए याद कर लीजिए आप लोग, हम जानते हैं आपको याद होगा भी और नहीं याद भी होगा, ठीक ना। चलिए अभी दे रहे याद करने के लिए, और आपको रिवाइज करने के लिए दूसरा टेक्निक लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अभी खाली अपना नोट्स शेयर कर रहे हैं ताकि आप इन्हें उतार कर याद कर लीजिए, ठीक छोटो। चलिए 24 नंबर सवाल है, समीकरण 2Cu प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2Cu प्लस O मतलब कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और क्षेपण अभिक्रिया, बताइए आप लोग। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन सन कर रहा है अभिक्रिया ना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल छोड़ो 25 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक दोनों, भौतिक और रासायनिक इनमें सभी, बताइए। तो अब 25 का, तो दूध से दही बनना भौतिक कौन नहीं है, रासायनिक नहीं है जी। हाँ चलिए ये छोटे सवाल का ये महत्वपूर्ण था। चलिए छोटे सॉरी छोटे अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें सभी। छोटे जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइए तो आप। उनको अभिकारक न कहते हैं जी, जो शुरू से भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक ना। चलिए और 3 सवाल है, ठीक ना, उसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो मिलेंगे। चलिए अगला सवाल छोटू, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब आप पार्ट 1 पढ़ रहे होंगे तो शुरू आपको पढ़ाया जाता है, नहीं आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, बोलो कैसा होता है, पीली, ऑप्शन ए पीली, बी नीली, सी चमकीली उजला, सी का है चमकीली उजला, ठीक ना, डी लाल। तो पढ़े होंगे तो क्या होगा, चमकीली उजला ना। चलिए अगले सवाल की ओर, छोटे प्रश्न 29, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन को एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, बोलो कौन था, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 3, बताइए 29 का। चलिए क्या हो जाएगा, CuSO4। चलिए प्रश्न नंबर 30 आज का अंतिम सवाल है, ठीक ना, और ये पार्ट 1 का ना अभी 20 सवाल कराना है ऑब्जेक्टिव में, हम इसको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक ना। ठीक छोड़ो, सवाल है Na2SO4, ठीक ना, प्लस BaCl2 अब क्रिया करता है तो BaSO4, ठीक ना, प्लस NaCl आपस में क्रिया करके समीकरण बनता है। तो बताइए कौन समीकरण है, कौन अभिक्रिया है, बताइए तो। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग, तो कौन हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, कौन हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग नए उमंग से, नए जुनून से। देखिए आज हम अपने खाली नोट्स शेयर किए हैं आपसे, ठीक ना, आप इसे याद करके जब हम आपको रिवाइज कराएंगे तो आप
बोलिएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक छोटो, आज इतना ही। देखिए पढ़ाई लिखाई कीजिए मन लगा कर। चलिए बाय, ठीक ना, मन लगा पढ़िए। थैंक्स।